नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण और अहम और दुखद खबर के साथ, जहां बारामती के लोग आज अपने दादा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। हर किसी की आंखें नम हैं, हर कोई आहत है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। ये यात्रा विद्या प्रतिष्ठान कैंपस से शुरू होगी, शहर से गुजरेगी और अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर समाप्त होगी। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल शामिल रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पवार का पूरा परिवार भी बारामती पहुंच चुका है। सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। अंतिम दर्शन के लिए अजीत पवार का पार्थिव शरीर रखा गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है। तो देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि अजीत पवार इस तरीके से हमारे बीच से चले जाएंगे और ऐसे में गम का सैलाब सामने आया है। जहां यह अपूर्ण क्षति है, राजनीति के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपूर्ण क्षति, जहां एक जुझारू कामकाजी नेता इस देश ने खो दिया है और वो भी विमान हादसे में, जिसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो व्यथित हैं। हर किसी की आंखें नम है कि आखिर अजीत पवार इस तरीके से इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। आज उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बड़ा हुजूम उनको अलविदा कहने के लिए यहां पर इकट्ठा हुआ है। उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक ऐसा नेता इस देश ने खोया है जिसे लोग सुनना चाहते थे, जो लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहता था। आज वो नेता हमारे बीच में नहीं है और ऐसे में उस नेता को अंतिम विदाई दी जा रही है। महाराष्ट्र में 3 दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। और देखिए, एक बड़ा जाना माना चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति में, एक ऐसा सूरज जो कि हमेशा चमकता रहा और आज वो शांत हो चुका है हमेशा के लिए। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। नम आंखों के साथ उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कल जैसे ही हादसे की तस्वीरें सामने आई, वैसे ही लोग व्यथित हुए, लोग परेशान हुए, क्योंकि ऐसे चले जाना अजीत पवार का किसी को रास नहीं आया है। तो देखिए, पूरा परिवार दुखी है और जो मतभेद राजनीति में हुए, लेकिन वो मतभेद इस अंतिम यात्रा में नहीं है। सुप्रिया सुले जिस तरीके से व्यथित हैं, उनकी जो भावनाएं सामने आ रही हैं अपने भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने एक जिंदा दिल भाई खोया है और ऐसे में उनके दुख का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सके, लेकिन इस वक्त पूरा परिवार एकजुट है। और देखिए, गम का सैलाब यहां पर उमड़ा है। अजीत पवार का अंतिम संस्कार देखिए आज किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। तो देखिए, दुखद ये हादसा, और ऐसा हादसा जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया, हैरान कर दिया कि आखिर अजीत पवार का विमान इस तरीके से क्रैश हुआ कि बचाने का तक का समय नहीं मिला। और ये बहुत ही दुखद है, अपूर्ण क्षति इसे समझा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से अजीत पवार का योगदान रहा है वो हमेशा याद किया जाएगा। और ऐसे में आज पूरे सम्मान के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अलविदा कहा जाएगा, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद रहेंगे। तो सभी की मौजूदगी में ये अंतिम विदाई दी जाएगी। तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, इस देश के लिए और पवार परिवार के लिए अपूर्ण क्षति। और देखिए, इस क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन ये दुखद हादसा जो सभी के जहन में रहेगा कि आखिर किस तरीके से अजीत पवार, इस तरीके से उनका जाना
उनका सफर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। 1959 से 2026 तक वो यात्रा कर पाए और देखिए उसकी इच्छा के आगे तो कुछ नहीं संभव है, लेकिन उनका इस विमान हादसे में जाना इस तरीके से सभी को व्यथित कर गया है। और इस बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां आज पुणे के व्यापारी बाजार रखेंगे बंद। अजीत पवार के शोक में बंद रहेगा बाजार, जहां अजीत दादा को श्रद्धांजलि देंगे व्यापारी। पुणे व्यापारी महासंघ ने ये फैसला लिया है, तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, जहां हर कोई गम में डूबा हुआ है। इस बीच व्यापारी भी अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जहां अजीत पवार के शोक में आज बाजार बंद रहेगा। अजीत दादा को श्रद्धांजलि देंगे व्यापारी। पुणे व्यापारी महासंघ ने यह फैसला लिया है, तो अजीत पवार के शोक में बंद रहेगा बाजार। अजीत दादा को श्रद्धांजलि देंगे व्यापारी, तो पुणे व्यापारी महासंघ ने यह फैसला लिया है। तो देखिए आज पुणे के व्यापारी बाजार बंद रखेंगे, अजीत पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। और इसलिए क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में 3 दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान किया गया है, और इस बीच व्यापारी भी अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। बाजार बंद रहेगा। अजीत पवार के शोक में ये बाजार बंद रखने का फैसला लिया गया है। पुणे व्यापारी महासंघ ने ये फैसला लिया है। तो देखिए अजीत पवार का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुणे व्यापारी संघ ने यह बड़ा फैसला लिया है कि बाजार बंद रखे जाएंगे।